इस ऑपरेशन की जड़ें जुड़ी हैं 14 फरवरी 2019 से, जब पुलवामा में एक डेडली सुसाइड अटैक हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था और प्रेशर था एक स्ट्रॉन्ग जवाब देने का, लेकिन सिचुएशन सिंपल नहीं थी क्योंकि सामने एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन था। डायरेक्ट वॉर का रिस्क बहुत बड़ा था, इसलिए इंडिया को एक ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए था जो सर्जिकल हो, प्रिसाइज हो और लिमिटेड हो। इसी दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक स्पेसिफिक टारगेट आइडेंटिफाई किया, बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप। लेकिन इस टारगेट तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस हेविली मॉनिटर्ड रहता है, हर मूवमेंट रेडार में ट्रैक होती है। इसलिए मिशन की प्लानिंग शुरू हुई एक ऐसे लेवल पर जहां हर डिटेल पहले से कैलकुलेट की गई थी। 26 फरवरी की रात ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जेट्स ने उड़ान भरी, लेकिन ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मिशन नहीं था, ये डिसेप्शन पर आधारित ऑपरेशन था। सबसे पहले मल्टीपल एयरक्राफ्ट फॉर्मेशंस अलग अलग डायरेक्शंस में भेजी गईं ताकि पाकिस्तानी रेडार सिस्टम्स कंफ्यूज हो जाएं। कुछ जेट्स ने एलओसी के पास एक्टिविटी दिखाई जिससे रेडार ऑपरेटर्स का ध्यान वहीं अटका रहे, लेकिन असली स्ट्राइक पैकेज क्वाइटली एक अलग रूट से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान AWAS एयरक्राफ्ट हवा में मौजूद था जो लगातार एनिमी रेडार एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा था। जैसे ही जेट्स एलओसी के करीब पहुंचे, उन्होंने ऑल्टीट्यूड कम करना शुरू किया। लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग एक क्रूशियल टैक्टिक थी क्योंकि रेडार सिग्नल्स टेरेन के कारण डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। जेट्स पहाड़ियों और वैलीज के बीच से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनका रेडार सिग्नेचर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। लेकिन सिर्फ लो ऑल्टीट्यूड ही काफी नहीं था, स्पीड और टाइमिंग भी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड थी। जेट्स ने मिनिमम एक्सपोजर टाइम मेंटेन किया, यानी रेडार रेंज में जितना कम समय रहे उतना बेहतर। फिर जैसे ही टारगेट लोकेशन आई, मिराज जेट्स ने स्पाइस 2000 प्रिसिजन बॉम्ब्स डिप्लॉय किए। ये बॉम्ब्स स्पेशली डिजाइंड होते हैं हाई एक्यूरेसी के लिए। टारगेट हिट हुआ और बिना डिले किए जेट्स तुरंत वापस मुड़ गए। पूरा स्ट्राइक ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया।